प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काव्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास द्वारा कृत गीतावली से संकलित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात करेंगे। इससे पहले हम गीतावली व तुलसीदास के काव्य पर संक्षिप्त बात। तुलसीदास का आविर्भाव उस मध्यकाल में हुआ जबकि राजनीति, समाज, धर्म सभी क्षेत्रों में विशृंखलता व पतन की स्थिति थी। तुलसीदास ने गहन चिंतन और मनन के बाद राम कथा के आधार पर मानस रूपी कैप्सूल में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक आदर्शों का ऐसा रसायन तैयार किया जिससे न केवल उस समाज के लोग बल्कि आज के समाज में भी लोग उनसे पोषकता प्राप्त करते हैं। तुलसीदास ने राम कथा के पात्रों के आदर्श चित्रण के द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए समाज के सामने आदर्श जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की और इसीलिए तुलसी के काव्य को लोक मंगल का काव्य कहा जाता है। तुलसी ने लिखा भी है कि कीर्ति भनिति भूति भले सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे और उन्होंने उस समय प्रचलित धर्म, समाज और राजनीति में जो पारस्परिक वैमनस्य था, उस वैमनस्य को दूर करके समन्वयवाद की स्थापना की। उन्होंने उस समय धर्म के क्षेत्र में जो विभिन्न संप्रदाय थे, शैव एवं वैष्णव, उनमें समन्वय किया। ज्ञान और भक्ति में, सगुण और निर्गुण में, जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्होंने समन्वयवाद की प्रतिष्ठा की और इसके द्वारा वो लोक कल्याण, लोक मंगल, लोक हित जो उनका आदर्श था काव्य का, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। तुलसीदास ने शिल्प के क्षेत्र में भी समन्वय का कार्य किया और उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, अवधी का भी प्रयोग किया और संस्कृत का भी प्रयोग किया। अवधी उनकी मुख्य भाषा है। छंद की दृष्टि से भी उन्होंने तत्कालीन समय में प्रचलित जो सभी शिल्पगत विधियां थी, जैसे गीति काव्य भी लिखा उन्होंने, महाकाव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा। छंदों में उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, बरवे छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया। दोहार चौपाई में ही रामचरितमानस जो है वो रचित है। गीतावली तुलसीकृत एक गीत प्रधान मुक्तक रचना है जिसे गीति काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये रामचरितमानस की तरह 7 कांडों में विभाजित है, पर इसमें रामचरितमानस की तरह कथात्मक अनुबंधना के स्थान पर, सिलसिलेवार कथा के स्थान पर, जिस तरह से रामचरितमानस में कथा जो है वो सिलसिलेवार है, क्रमबद्ध ढंग से है, उस कथात्मक अनुबंधना के स्थान पर राम कथा के मार्मिक एवं मधुर स्थलों का चयन कर उनकी भावमय, सरस एवं मनोहारी प्रस्तुति हुई है। गीतावली, जिसको राम गीतावली भी कहा जाता है, जो कृष्ण गीतावली की तर्ज पर लिखी गई है, और कृष्ण गीतावली की रचना जो है तुलसीदास ने सूरदास की बाल लीला के पदों के आधार पर की है। गीतावली में राम के जन्म से लेकर सीता के वनवास तक तथा लव कुश के बाल चरित तक विविध प्रसंगों का इंद्रधनुष चित्रण है। सीता का वनवास और लव कुश बाल चरित
ये दो ऐसे प्रसंग है जो केवल गीतावली में ही मिलते हैं। तुलसीदास की अनेक रचनाएं हैं कि गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वेरा वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न। इनमें से अयोध्या में आने के बाद सीता को पुनः वनवास और लव कुश की बाल लीलाओं का चित्रण गीतावली में ही हुआ है। सीता वनवास तथा लव कुश बाल चरित, इन दो प्रसंगों की दृष्टि से देखें तो इसकी कथा परिधि का जो विस्तार है वो रामचरित मानस से भी अधिक व्यापक है। गीतावली में तुलसी की दृष्टि राम के मुक्तकारी रूप पर ही अधिक जमी है। राम के सौंदर्य का ही, चाहे वो सौंदर्य वो बाल सौंदर्य हो, प्रौढ़ सौंदर्य हो, उस पर ही तुलसी ने अधिक दृष्टि केंद्रित की है। रामचरितमानस के राम जो है वो शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार है। रामचरितमानस में पर उनका ध्यान राम की शक्ति और शील पर अधिक रहा है, तो गीतावली में राम के सौंदर्य पर उनके अधिक ध्यान रहा है। गीतावली में राम के बाल रूप की मनोहर झांकी प्रस्तुत हुई है और इस तरह से वात्सल्य का बड़ा ही मनोहारी एवं मनोयोगपूर्ण वर्णन जो है गीतावली में देखने को मिलता है। वात्सल्य के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का इसमें चित्रण हुआ है और कहीं कहीं तो ऐसे लगता है जैसे ये बाल वर्णन जो है सूरदास के बाल लीलाओं का अनुकरण लगता है। सूरदास ने लिखा है जैसे हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, तो तुलसीदास ने लिखा है रघुवर बाल छवि कहो बर कहाँ बर। तो दोनों में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अनुकरण सा है। गीतावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का सुंदर, सरस, मधुर, लालित्यपूर्ण प्रयोग हुआ है। और गीतावली में रस की दृष्टि से देखें तो इसमें वात्सल्य, श्रृंगार व कर्ण रस की मार्मिक व्यंजना हुई है। ये जो ग्रंथ है वो पदों में रचित है और ये पद विभिन्न राग रागनियों में निबद्ध गेय पद है जिनमें गेयता और संगीतात्मकता है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल पहला जो पद है वो बालकांड से है, रुचि राग कान्हरो है। पद है कि आंगन फिरत घुटरुवनि धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु जननी निरखि मुख निकट बोलाए, बंदुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए, नुपुर जन मुनिवर कल हंसनि रचे नीड़ दे बाह बसाए, कटि मेखल वरहार गिरवधर रुचिर बाह भूषण पहिराए, उर श्री वत्स मनोहर हरि नख हेम मध्य मणिगण बहु लाए, सुबग चिबूक द्विज अधर नासिका स्वर्ण कपोल मोहि अति भाए, भ्रु सुंदर करुणा रस पूर्ण लोचन मनहु जुगल जल जाए, भाल विशाल ललित लटकन बर बाल दशा के चिकुर सुहाए, मुनि दोऊ गुण मुनि दोऊ गुरु सनि कुज आगे करि ससहि मिलन तम के गन आए, उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पथ पीठ ओढ़ाए, नील जलद पर उडगन निर्कत तज सुभाव मनु तड़ित छपाए, अंग अंग पर मार निकर मिली छवि समूह ले जनु छाए, तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहूँ जो विधि होई बना। इस पद में तुलसीदास ने राम की बाल छवि का मनोहारी वर्णन किया है। राम के अंग अंग का सौंदर्य और राम के श्यामल शरीर पर सुशोभित वस्त्रों और आभूषणों का बहुत ही मनोहारी, आकर्षक जो है चित्रण इसमें हुआ है। पहली
पंक्ति है कि आंगन फिरत घुटरो अनित है। और ये पंक्ति ऐसा लगता है सूरदास ने भी लिखी है। सूरदास ने लिखा है कि किलकत काने घुटरो अनि धावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। किलकत काने घुटरो अनि आवत। और ऐसे ही भाव साम्य की पंक्ति तुलसीदास ने लिखी कि आंगन फिरत घुटरो अनि धाय। बालक राम घुटनों के बल आंगन में दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं। नील जलज तनु श्याम राम, नील जलज, नीले कमल तनु शरीर श्याम, नीले कमल के समान श्याम, नीले शरीर वाले, श्याम शरीर वाले राम, बालक राम के, राम शिशु बालक राम के मुख को देख करके माता उन्हें अपने निकट बुलाती है। जननी निरखिया ने देख करके मुख निकट। यहाँ पर राम के शरीर की तुलना जो है वो नील कमल से की गई है, तो उपमा अलंकार है। बंदुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए। और उनके बंदूक दुपरिया या बंदूक के फूल के समान, अरुण यानी लाल, पद पंकज यानी चरण कमलों में, अंकुश चिन्ह है जो श्री कृष्ण के उसमें है, पैरों में। और राम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, इसलिए राम के पैरों में भी, चरणों में भी, तलवों में भी उस अंकुश चिन्ह की बात इसमें की गई कि बंदूक के फूल के समान लाल चरण कमलों में अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, अंकुश के चिन्ह बने हुए हैं। नुपुर जनु मुनिवर कल हंसनी, रचे नीड़ दे बाह बसाए। और नुपुर यानी पाजे, पायल, राम के पैरों में सुशोभित नुपुर ऐसे लग रहे हैं जैसे जनु, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। नुपुरों के, पायलों के घुंघरू कैसे लग रहे हैं, मानो मुनिवर यानी वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि, मुनि कल हंसनी, सुंदर हंसों को, श्रेष्ठ मुनि रूपी सुंदर हंसों, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुनियों का हंस, मुनियों को हंसों का रूप दिया गया। रचे नीड़, रचे यानी रचना करके, नीड़ यानी घोंसले, दे बाह फसाए, बाह दे करके, शरण दे करके फंसा दिया गया। श्री राम के चरणों में जो नूपुर है वो ऐसे लग रहे हैं मानो उनमें विधाता ने उनकी रचना करके श्रेष्ठ मुनि रूपी कल हंसों को उन घोंसलों में शरण दे करके बसा दिया। घुंघरूओं को घोंसला बताया गया है, और जो उनमें वो छोटे छोटे घुंघरू पाजेब में, उन घुंघरूओं को श्रेष्ठ मुनि जो है वो रूपी हंस बताया गया। मानो उन पाजेबों में, घुंघरूओं में जो है श्रेष्ठ मुनि रूपी हंस बैठे हुए हैं, और वो घोंसले हैं उनके। कटी मेखल वर हार ग्रीवधर, और उस राम की करधनी पर में, सॉरी, राम की कटी यानी कमर पर करधनी मेखला सुशोभित है, और उनके वरहार यानी श्रेष्ठ हार, माला, ग्रीवधर, और उनके गिरवा में, गर्दन पर श्रेष्ठ हार जो है, माला जो है सुशोभित है। रुचिर बाह भूषण पहराए, और उन्होंने बाहों पर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। और श्रीवत्स मनोहर, और राम के हृदय पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स ये भी विष्णु के वक्ष स्थल पर एक चिन्ह है, श्रीवत्स। श्री कहते हैं जो है लक्ष्मी को, वत्स यानी प्रिय। तो लक्ष्मी का जो चिन्ह विष्णु के वक्ष स्थल पर है, वैसा ही चिन्ह जो है वो राम के भी। और राम का विष्णु का अवतार होने की पुष्टि इस बात से हो रही।
उर श्रीवत्स मनोहर, उनके वक्ष स्थल पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है। हरि नख, हरि यानी शेर और नख यानी नाखून। अ, व्याघ्र नख। हेम मध्य मणिगण बहुलाए, और सोने के बीच में अनेक मणियों से जटित सोने के जो है पदिक सुशोभित। तो उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, व्याघ्र नख और मणियों से जटित स्वर्णमय पदिक सुशोभित है। सुभग चिबुक, और सुबक यानी सुंदर, चिबुक यानी टोड़ी, उनकी जो टोड़ी है वो अत्यधिक सुंदर है। द्विज यानी दांत, अधर यानी होठ, नासिका यानी नाक, स्वर्ण कपोल, और स्वर्ण यानी कान, और कपोल यानी गाल, मोहे अति भारी। और ओके, तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि बालक राम की सुंदर टोड़ी, उनके वो शिशु नन्हे नन्हे मुस्कान से दंतुरित मुस्कान वाले वो दांत, और उनके वो होठ, उनका वो नाक, और उनके कान और उनके गाल जो है मुझे अत्यधिक अच्छे लग रहे हैं, सुंदर। भ्रु सुंदर करुणा रस पूरन, और भ्रु यानी भौहें करुणा रस से पूर्ण, उनकी भौहें जो है अत्यधिक सुंदर है और करुणा रस से पूर्ण है, उनसे करुणा टपकती है। ये राम के दयालु होने की वो संकेत है। लोचन मनहु जुगल जल छाए, और उन आंखें जो है, जुगल यानी युगल, जोड़ा, समूह, जल जाए, जल जात, जल में जन्म लेने वाला कमल होता है, उसको जल जात को जल जाए। और उनकी दोनों आंखें मानो अ, कमल युगल हो, कमलों का जोड़ा हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और राम के आंखों में कमल की संभावना व्यक्त की है। भाल विशाल ललित लटकन पर, और उनके भाल यानी ललाट, मस्तक पर विशाल, उनका ललाट विशाल है, और उसमें सुंदर लटकन, सुंदर श्रेष्ठ लटकन सुशोभित है। बाल दशा के चिकुर हुआ, बाल दशा यानी बाल्य अवस्था के चिकुर, चिकुर यानी बाल, और उनके बाल्य अवस्था के घुंघराले बालों में सुंदर श्रेष्ठ लटकन सुशोभित है। और मस्तक पर सुशोभित वो श्रेष्ठ सुंदर लटकन ऐसे लग रहे हैं मानो, मनो यानी मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोऊ, दोऊ यानी दोनों, गुरु यानी गुरु, दो गुरु है। कौन से? एक देवताओं के गुरु बृहस्पति है, और दानवों के गुरु जो है वो शुक्राचार्य। दोनों गुरु बृहस्पति और शुक्र, शनि ग्रह के लिए है, कुज यानी मंगल ग्रह के लिए है। आगे करके शशि यानी चंद्रमा से, मिलन यानी मिलने के लिए, तम के गण, तम यानी अंधकार के, गण यानी समूह आए हैं। राम के ललाट पर सुशोभित सुंदर लटकन को देख करके ऐसा लगता है मानो दोनों गुरुओं शनि और मंगल को आगे करके चंद्रमा से मिलने के लिए अंधकार के गण आए हैं, अंधकार के समूह आए हैं। यहाँ पर राम की जो लटकन में सोना है, हेम, उसका रंग पीला है, और उसकी तुलना बृहस्पति से, वो मानो वो बृहस्पति है। और लटकन में जो हीरा है वो शुक्र, लटकन में जो लाल मूंगा है वो मंगल, और उसमें जो नीलमणि रत्न है वो शनि है। इन सभी को आगे करके मानो शशि यानी, यहाँ शशि क्या है? राम का मुख। और तम के गण कौन है? तम के गण आया है बालों के। बाल जो है वो मुख, मुख पर, मुख की ओर झुके हुए हैं, तो उनको, उन बालों में जो लटकन सुशोभित है ललाट पर, उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो दोनों गुरुओं मंगल और शनि को आगे करके अंधकार के समूह चंद्रमा से मिलने के लिए आए हैं। उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत ओढ़ाए, और जब माता कौशल्या ने बालक राम को पीतांबर ओढ़ाया, पीतांबर पहनाया, तो एक अभूत यानी अद्भुत उपमा हुई। कौन सी उपमा हुई?
नील जलद पर, नील जलद, नील यानी नीला और जलद यानी बादल पर, उडगन निरखत, उडगन यानी तारों को देख करके, तज यानी छोड़ करके, स्वभाव यानी स्वभाव, मनो तड़ित छपाए, मानो बिजली ने छिपा लिया। माता कौशल्या ने जब बालक राम को पीताम्बर ओढ़ाया तो उसके लिए एक ऐसी उपमा हो गई कि मानो नीले बादल पर उड़ते तारागणों को देख करके, चमकते तारागणों को देख करके बिजली ने अपना स्वभाव छोड़ करके उसे छिपा लिया। यहाँ बालक राम का जो शरीर है वो नील जलद, और राम के शरीर पर शोभित जो आभूषण है वो तारे हैं, और जो तड़ित है पीताम्बर जो है वो बिजली है। तो जब पीताम्बर उड़ा दिया गया तो सारे आभूषण जो है वो छिप जाते हैं। और उसी की बात तुलसी यहाँ कर रहे हैं। अंग अंग पर मार निकर, मार कहते हैं कामदेव को, निकर यानी समूह, और बालक राम के अंग अंग पर कामदेव का समूह मिल यानी मिलकर के छवि समूह, छवि के समूह को, छवि के पुंज को ले ले जनु छाए, मानो ले ले करके छा गया। बालक राम के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कामदेव का समूह छवि पुंज को लेकर के उन पर छा गया। अर्थात राम के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य जो है वो कामदेव के समूह के सौंदर्य जैसा है। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहूँ जो विधि होई बनाए। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि बालक राम के रूप और गुण का बखान तो मैं तब करूं जब विधाता ने उन्हें बनाया हो। वह तो स्वयं परमेश्वर है, पार ब्रह्म है, और उनके लिए कोई उपमान नहीं हो सकता। तो इस पद में बालक राम की बाल छटा का, बाल सौंदर्य सुषमा का, बाल छवि का सुंदर मनोहारी वर्णन है। बालक राम के शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का इसमें जो है वो सुंदर चित्रण हुआ है। ब्रजभाषा का सरस लालित्यपूर्ण प्रयोग है, और इसके अतिरिक्त जो है इसमें वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद में गेयता और संगीतात्मकता है। धन्यवाद।